हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जो आज वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, वो भारत सरकार के एक नियम के अनुसार आप जानते हैं कि जो भी नरेगा में 100 दिन पूरा कर चुके मज़दूर हैं, उनको भारत सरकार प्रशिक्षण देके प्रशिक्षित करना चाहते हैं कि ताकि वो अपना कोई रोज़गार कर सकें या कोई नौकरी कर सकें, इस तरीके से। तो इसके लिए जो भी नरेगा में 100 दिन काम कर चुके हैं, पूरा कर चुके हैं, तो उनको एक पोर्टल है भारत सरकार का जिसको कहते हैं कौशल पंजी। तो उस कौशल पंजी पर रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, आज इस चीज़ को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले करना क्या है आपको कि उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। देखिए, यहाँ पर हमने जो है गूगल ओपन किया और यहाँ पर ऊपर लिख दिया कौशल पंजी .nic.in। वैसे अगर आप कौशल पंजी भी अकेले लिख देंगे तब भी आ जाएगा। ये देखिए, हमने जूम करके यहाँ पर आपको दिखाया है कौशल पंजी। ये देखिए इसकी सॉरी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है कौशल पंजी .nic.in। अगर आप में कोई समस्या आ रही है तो इसमें नोट कर लीजिए। तो यही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, पहला ऑप्शन ए है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे जैसे ही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर, तो एक कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा। ठीक है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, इस पर जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है उसके नीचे और भी ऑप्शन दिए हुए हैं। फिलहाल आपको अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है तो उस पर क्लिक करिए। सबसे पहले देखिए टोटल इतने स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है टोटल आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टेप दिए हुए हैं। और नीचे 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो है फ्रेश न्यू रजिस्ट्रेशन पहला है, इनकम्प्लीट अगर है तो उसको इस पर क्लिक करेंगे आप, और पहले से रजिस्टर्ड है तो इस पर तीसरे वाले पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो हमने लॉगिन पर क्लिक कर दिया, इसलिए जो है लॉगिन पैनल खुल गया है। लेकिन ये उनके लिए है जो लोग पहले से रजिस्टर्ड हैं, तो उनके लिए। लेकिन हमको यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करना है। तो नए रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर हमने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया। आप देखिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अब ये फॉर्म खुलकर आ गया आपके सामने। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज़ें दिया हुआ है कि उनको DDU GKY में करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन या RCT में करना चाहते हैं। तो अब देखिए जिसमें करना चाहते हैं, फिलहाल हम RCT में ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेक स्टेट जो है, सेक डिस्ट्रिक्ट, और ये सब चीज़ें यहाँ पर डिटेल आपको भरनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ये सब पूरा भरकर यहाँ पर जो है सेक सूची में यहाँ पर जो देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, अनएबल टू फाइंड योर सेल्फ इन सेक ड्रॉप डाउन। यस कर देंगे तो यहाँ पर सेक जो सूची से नाम लेना है उसकी अनिवार्यता खत्म हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप नो रखेंगे तो फिर आपको सेक सूची में से अपना नाम चुनना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो भी डेटा हमने दिखाया वो सब केवल वीडियो बनाने के लिए प्रयोग किया गया, कोई भी डेटा ओरिजिनल डेटा नहीं है। इसलिए हमने केवल इस वीडियो को जो है बनाने के लिए इस डेटा को यूज़ किया है। तो यहाँ पर जो भी डेटा देखिए आपके पास सारा सिंपल डेटा है। सिर्फ विलेज है, कैंडिडेट का नाम है, पिता का नाम है, हस्बैंड का नाम है, मदर का नेम है, ये सब चीज़ें जो है आपको भर देना है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पर सही होना चाहिए क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर ही OTP जाएगी। ठीक है, इसलिए मोबाइल नंबर अगर आप गलत भरेंगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। इतना भरेंगे, भर के जैसे नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए परमानेंट एड्रेस भरना है आपको पूरा। ठीक है, एड्रेस पूरा कंप्लीट भर देंगे, जिसमें स्टेट भरना है, डिस्ट्रिक्ट भरना है, ब्लॉक भरना है, ग्राम पंचायत, फिर से विलेज, और कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पर टाइप कर देना इस बॉक्स में, जो यहाँ नीचे बॉक्स है। ठीक है, और इस बॉक्स में जैसे यहाँ पर भर देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब ये जो स्टेप है आपका, इसी में ध्यान देने वाली चीज़ें आपके लिए हैं। अगर इसमें आप ध्यान दे लेंगे तो आप फॉर्म जल्दी भर लेंगे। देखिए, जो फिलहाल अभी हम ऊपर से कुछ भर चुके हैं, चीज़ों को भर चुके हैं, लेकिन आपको हम शुरू से बताते हैं कि क्या क्या भरना है आपको इसमें। यहाँ पर देखिए एक फ़ाइल भी अपलोड करनी है लास्ट में यहाँ पर, तो वो JPG PDF कोई भी हो 500 KB तक रहेगी तो अपलोड हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको दिखाएंगे क्या क्या अपलोड करना है यहाँ पर। ठीक है, और इसमें जो है शुरुआत से हम आपको बताने वाले हैं कि क्या क्या आपको अपलोड करना है। जैसे कि जो ये तीसरा स्टेप है आपका, इस तीसरे स्टेप में ही चूँकि हम यहाँ तक पूरा भर चुके थे, इसलिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट पर पहुँच चुके थे, इसलिए हम यहाँ पर उसको जो है बताना चाह रहे हैं। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि एस्टिमेटेड मिनिमम सैलरी कितना आपको चाहिए, उसको आपको यहाँ भरना है।
और अगर आप यहाँ ऐसे इधर देखिए कि एसएसजी में जुड़े हैं तो यस किए हुए होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मांगेगा कि ये देखिए एसएसजी की डिटेल, ठीक है, एसएसजी के बारे में पूछेगा, डिटेल नहीं मांगेगा। और यहाँ पर देखिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आपको वो पूरी लिस्ट यहाँ पर हमने आपको दिखाया। तो इसमें से जो है अगर एसएसजी में जुड़े हुए हैं तो एसएसजी की सर्टिफिकेट मांगेगा यहाँ पर, ठीक है। ऊपर का कॉलम छोड़ सकते हैं आप। डू यू बिलोंग टू ए माइनॉरिटी, यानी मुस्लिम सिख ईसाई से होंगे तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नहीं। आर यू PWD मतलब विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, यस हैं तो यस, नहीं तो नो। ये सब करते हुए आएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब पूछ रहा है कि क्या 100 डेट्स कंप्लीट कर लिए हैं कि नहीं कर लिए हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आपके पास जॉब कार्ड है, अगर जॉब कार्ड है तो उसका नंबर मांगेगा। समूह PIP में अगर जुड़े हुए हैं तो PIP यस नो करना है आपको। और इसके बाद जो है और कितना पढ़े हुए हैं उसको भरना है आपको, किस ईयर में पास किए हैं उसको भरना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी मांग रहा है, तो जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है उसको आपको नन कर देना कि हमारे पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन कोई नहीं है। तो मैं जो डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ उसके बारे में जो है मैं इस फाइल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, इसलिए विंडो खुली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई हमने बताया कि ये चीज़ केवल हमने ये वीडियो बनाने के लिए ही डेटा का प्रयोग किया है, कोई भी ओरिजिनल डेटा नहीं है इसमें। तो हमने वैसे ही इसमें जो है कोई भी एक फाइल अपलोड कर दिया है, ठीक है। और जब इतना पूरा कंप्लीट कर लेंगे आप यस नो करके जो है, तो अब अगले पर पहुंचेंगे आप, अगले स्टेप पर। आर यू इंटरेस्टेड इन एनी पार्टिकुलर सेक्टर जॉब ट्रेड, यानी इसमें 3 चॉइस खुलेगी। तो एक लंबी लिस्ट है, जो भी आप चुनना चाहते हो उसको आप चुन सकते हैं इसमें से, ठीक है। कोई भी चुन लीजिए उसमें से, एक पूरी लिस्ट दी हुई है ड्रॉप डाउन में, तो उसको आप चुन सकते हैं, ठीक है। अगर ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जैसे देखिए मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया, यहाँ पर सेल फोन रिपेयर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर मैंने प्लम्बरिंग कर दिया और यहाँ पर हमने जो है IT कर दिया, तो यहाँ पर कंप्यूटर आ जाएगा। तो ये हमने कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग कर दिया हमने यहाँ पर। सेव और कंटिन्यू जैसे ही करेंगे आप, ठीक है ना। ये OTP लेने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो OTP लेने के लिए बोल रहा है, तो कह रहा है कि OTP पर्सनल पे लेना चाहते हैं कि पेरेंट पर लेना चाहते हैं, यानी किसी के माता पिता हों, या जो है अदर पर लेना चाहते हैं। तो जिस पर भी OTP लेना चाहते होंगे यहाँ पर OTP लेकर आपको इंटर करना है और फिर आपको डन कर देना है, ठीक। जैसे ही डन करेंगे आप, ये पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो चुका है और यहाँ देखिए ये रजिस्ट्रेशन ID आ चुकी है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्म आ गया, इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, नीचे साइन करके आपको जमा कर देना है, ठीक। ये देखिए इसकी जो एप्लीकेशन ID है ये यहाँ पर है। ये पूरा फॉर्म दिखा रहे हैं आपको हम कि किस तरीके से भरने के बाद ये फॉर्म आएगा। ज़्यादा कठिन नहीं है, बस डेटा आपके पास इतना होना चाहिए कि उनका नाम, पति का नाम, माता का नाम जो है, और अगर समूह से जुड़े हुए हैं तो समूह की डिटेल होनी चाहिए। अगर जॉब कार्ड उनके पास है तो जॉब कार्ड तो अनिवार्य है, तो जॉब कार्ड नंबर आपके पर लिए अनिवार्य है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं रहेगा जॉब कार्ड तो फिर आप नहीं भर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए अगर कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बात का ध्यान रखिएगा कि इसको प्रिंट आउट निकालने के बाद जो नीचे साइन करने के लिए दिया है, यहाँ पर आपको साइन भी नीचे करना है। आशा की चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी समस्या होती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।